हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज हम भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कुछ रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा किया गया कुछ ऐसे कारनामे जो आज के डेट में भी भारत में एक रिकॉर्ड बना हुआ है। हम आपको बता दें कि इसी तरह का एक और वीडियो हमने 14 मई 2023 को अपलोड किया है, जिसका वीडियो क्रमांक 16 है और जो भारतीय वनडे क्रिकेट रिकॉर्ड के बारे में है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ऊपर बने आई कार्ड बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने 329 टेस्ट पारियों में 53.78 की औसत से कुल 15,921 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने अपने 286 टेस्ट पारियों में 52.31 की औसत से कुल 13,288 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर। उन्होंने अपने 214 टेस्ट पारियों में 51.12 की औसत से कुल 10,122 रन बनाए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी ईशांत शर्मा। उन्होंने अपने 142 टेस्ट पारियों में कुल 34 बार डक बनाया है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी जहीर खान। उन्होंने अपने 127 टेस्ट पारियों में कुल 29 बार डक बनाया है। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी भागवत चंद्रशेखर। इन्होंने अपने 80 टेस्ट पारियों में कुल 23 बार डक बनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने 329 टेस्ट पारियों में कुल 68 बार अर्धशतक बनाया है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने अपने 286 टेस्ट पारियों में कुल 63 बार अर्धशतक बनाया है। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वंगीपुरपु वेंकट साई लक्ष्मण। उन्होंने अपने 225 टेस्ट पारियों में कुल 56 बार अर्धशतक बनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने 329 टेस्ट पारियों में कुल 51 बार शतक बनाया है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने अपने 286 टेस्ट पारियों में कुल 36 बार शतक बनाया है। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर। उन्होंने अपने 214 टेस्ट पारियों में कुल 34 बार शतक बनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी विराट कोहली। उन्होंने अपने 183 टेस्ट पारियों में कुल 7 बार दोहरा शतक बनाया है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने 329 टेस्ट पारियों में कुल 6 बार दोहरा शतक बनाया है। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने अपने 180 टेस्ट पारियों में कुल 6 बार दोहरा शतक बनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरा शतक बनाने वाले 2 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने अपने 180 टेस्ट पारियों में कुल 2 बार तिहरा शतक बनाया है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी करुण नायर। उन्होंने अपने 7 टेस्ट पारियों में 1 बार तिहरा शतक बनाया है। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली। उन्होंने अपने 21 टेस्ट पारियों में कुल 54.20 का औसत बनाए रखा था। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर।
उन्होंने अपने 329 टेस्ट पारियों में कुल 53.78 का औसत बनाए रखा था। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने अपने 286 टेस्ट पारियों में कुल 52.31 का औसत बनाए रखा था। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी बनाने वाले 3 जोड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी पंकज राय और वीनू मामकड़। इन्होंने 6 से 10 जनवरी 1956 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में पहले विकेट के लिए 413 रन जोड़े थे। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़। इन्होंने 13 से 17 जनवरी 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में पहले विकेट के लिए 410 रन जोड़े थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वंगीपुरपु वेंकट साई लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। इन्होंने 11 से 15 मार्च 2001 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन में 5वें विकेट के लिए 376 रन जोड़े थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने वाले 3 जोड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी पंकज राय और वीनू मामकड़। इन्होंने 6 से 10 जनवरी 1956 को न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में पहले विकेट के लिए 413 रन जोड़े थे। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़। इन्होंने 13 से 17 जनवरी 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में पहले विकेट के लिए 410 रन जोड़े थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा। इन्होंने 2 से 6 अक्टूबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़े थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने 26 से 30 मार्च 2008 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 304 गेंदों में सर्वोच्च 319 रन बनाए थे। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर में 309 और 293 रन की पारी भी शामिल है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी करुण नायर। उन्होंने 16 से 20 दिसंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में 381 गेंदों में सर्वोच्च नाबाद 303 रन बनाए थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वंगीपुरपु वेंकट साई लक्ष्मण। उन्होंने 11 से 15 मार्च 2001 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन में 452 गेंदों में सर्वोच्च 281 रन बनाए थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव। उन्होंने 17 से 22 दिसंबर 1986 को श्रीलंका के खिलाफ कानपुर में सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन। उन्होंने 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1996 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन में सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने 10 से 14 जून 2006 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ग्रोस आइलैंड में सिर्फ 78 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी ऋषभ पंत। उन्होंने 12 से 16 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव। उन्होंने 15 से 20 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर। उन्होंने 2 से 6 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। अब हम बात करते हैं भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 1989 से 2013 के बीच कुल 200 टेस्ट मैच खेला है। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने 1996 से 2012 के बीच कुल 164 टेस्ट मैच खेला है। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वंगीपुरपु वेंकट साई लक्ष्मण। उन्होंने 1996 से 2012 के बीच कुल 134 टेस्ट मैच खेला है। अब हम बात करते हैं
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले। उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में कुल 619 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने 92 टेस्ट मैचों में कुल 474 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव। उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में कुल 434 विकेट लिए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले। उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में कुल 35 बार 5 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने 92 टेस्ट मैचों में कुल 32 बार 5 विकेट लिए हैं। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में कुल 25 बार 5 विकेट लिए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले। उन्होंने 4 से 8 फरवरी 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली की उस टेस्ट मैच में 26.3 ओवर गेंदबाजी करके 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी जसुभाई पटेल। उन्होंने 19 से 24 दिसंबर 1959 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर की उस टेस्ट मैच में 35.5 ओवर गेंदबाजी करके 69 रन देकर 9 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी कपिल देव। उन्होंने 12 से 16 नवंबर 1983 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोटेरा की उस टेस्ट मैच में 30.3 ओवर गेंदबाजी करके 83 रन देकर 9 विकेट लिए थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह। उन्होंने 11 से 15 मार्च 2001 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन की उस टेस्ट मैच में 37.5 ओवर गेंदबाजी करके हैट्रिक के साथ 123 रन देकर 7 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान। उन्होंने 29 जनवरी से 2 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची की उस टेस्ट मैच में 17.1 ओवर गेंदबाजी करके हैट्रिक के साथ 61 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। उन्होंने 30 अगस्त से 3 सितंबर 2019 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन की उस टेस्ट मैच में 12.1 ओवर गेंदबाजी करके 27 रन देकर हैट्रिक के साथ 6 विकेट लिए थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में सर्वाधिक रन देने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राजेश चौहान। उन्होंने 2 से 6 अगस्त 1997 को श्रीलंका के खिलाफ प्रेमादासा स्टेडियम में उस मैच में 78 ओवर गेंदबाजी करके 1 विकेट के लिए 276 रन दिए थे। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वीनू मांकड़। उन्होंने 28 मार्च से 2 अप्रैल 1953 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबीना पार्क में उस मैच में 82 ओवर गेंदबाजी करके 5 विकेट के लिए 228 रन दिए थे। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी। उन्होंने 20 से 24 जून 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में उस मैच में 64.2 ओवर गेंदबाजी करके 6 विकेट के लिए 226 रन दिए थे। अब हम बात करते हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़। उन्होंने 163 टेस्ट मैचों में कुल 209 कैच लिए हैं। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी वंगीपुरपु वेंकट साई लक्ष्मण। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में कुल 135 कैच लिए हैं। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में कुल 115 कैच लिए हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में कुल 256 कैच और 38 स्टंपिंग किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे आते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी सैयद किरमानी। उन्होंने 88 टेस्ट मैचों में कुल 160 कैच और 38 स्टंपिंग किए हैं। इस लिस्ट में तीसरे आते हैं भारत के वर्तमान खिलाड़ी ऋषभ पंत। उन्होंने 33 टेस्ट मैचों में कुल 119 कैच और 14 स्टंपिंग किए हैं।
तो दोस्तों ये थे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड्स और आने वाले समय में बहुत से नए रिकॉर्ड बनेंगे और हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।